ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अभिप्रेरणा के प्रकार टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पर बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अभिप्रेरणा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अध्ययन किया। अभिप्रेरणा के विशेषता, अभिप्रेरणा की विधि, अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका, और हम लोगों ने अभिप्रेरणा के अर्थ, परिभाषा और उसके एनालाइज किया। आज हम अभिप्रेरणा के टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पर हम बात करेंगे और कुछ इसके क्वेश्चन है जो आप लोग इसको बनाते चले अभिप्रेरणा से संबंधित, ताकि आपको आने वाले समय में काफ़ी उसका साथ मिलेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोग बना सकते हैं। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? कक्षा में बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे? अभिप्रेरणा के में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अभिप्रेरणा के अर्थ एवं प्रविधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? विस्तार से समझा। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप बना कर रख सकते हैं, जो आप आगे आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आज हम लोग अभिप्रेरणा के प्रकार पर बात करेंगे। देखिए, अभिप्रेरणा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो जब हम दो अभिप्रेरणाओं की बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार में, तो उसमें दो प्रकार के अभिप्रेरणा है। एक हो गया प्राकृतिक अभिप्रेरणा और दूसरा हो गया कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, नेचुरल अभिप्रेरणा क्या है? देखिए, नेचुरल अभिप्रेरणा प्राकृतिक मोटिवेशन, नेचुरल मोटिवेशन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो व्यक्ति के व्यवहार से दिखता है। उसमें कोई बनावट नहीं होता है, उसमें कोई अलग से कुछ चीज़ों का समावेश नहीं होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। प्राकृतिक अभिप्रेरणा में कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को निभाता है। देखिए, इसमें हम लोग अभिप्रेरणा मानव के जन्मजात प्रकृतियों पर आधारित होता है, जिसे हम प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं। मानव के जन्मजात अभिप्रेरणा, व्यवहार का अभिप्रेरणा, ये सारी चीजें प्राकृतिक है। इसको कुछ भागों में बांटा गया है, मनोदैहिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। ये तीन भागों में प्राकृतिक अभिप्रेरणा को बांटा गया है। मनोदैहिक प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जैसा हमने बोला कि जन्मजात होता है, व्यक्ति के व्यवहार से दिखता है। इसका किसी में बनावट, छल कपट आदि से नहीं इसका कोई वास्ता है। यह जन्मजात है, वातावरण से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो इसको तीन भागों में बांटा है। मनोदैहिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का पहला पॉइंट है मनोदैहिक अभिप्रेरणा। मनोदैहिक अभिप्रेरणा वैसा अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति के शरीर एवं मन मस्तिष्क से प्रभावित होता है, शरीर के मन मस्तिष्क से संचालित होता है। शारीरिक और मन मस्तिष्क से संचालित होने वाले मोटिवेशन को मनोदैहिक अभिप्रेरणा, शारीरिक और मस्तिष्क से संचालित होने वाली प्रेरणा को मनोदैहिक अभिप्रेरणा कहते हैं। इस अभिप्रेरणा में व्यक्ति के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत आता है, जैसे पूर्ति होते हैं, जैसे मोटिवेशन। कभी कभी आप देखे होंगे छोटे बच्चे को, कोई एक बच्चा पानी पी रहा है तो उसको भी पानी पीने का मन कर दिया। कोई एक बच्चा खाना खा रहा है, भूख लगा हुआ है नहीं, दूसरे को देखकर मोटिवेट हो रहा है, तो ये मनोदैहिक हो गया। तो उसके भी शरीर में भूख की इच्छा होना। सामान्यतः हम लोग भी देखते हैं, कोई व्यक्ति चटपटा चीज खाता है तो हमारे भी जीभों में पानी आ जाता है, या आप लोग कहते हैं कि जीभ में पानी आना या मुंह में पानी आना, तो दूसरे के चटपटा को देखकर स्वतः मुंह में पानी आ जाना, ये मनोदैहिक अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। तो इस मोटिवेशन को प्राकृतिक रूप में डाला गया है, जो दूसरे को देखकर खाते पीते सोते। सामान्यतः देखते होंगे ट्रेन में, बसों में, कोई भी एक व्यक्ति बगल वाला सो गया तो सोता आपको नींद आ जाएगी।
वहाँ ऐसा भी आप जानते हो कि टेबल के बगल में सोना मना, ये सब क्या है? सोना है, जगना, खाना पीना, ये सारे शरीर से जो जुड़े हुए चीज़ें हैं उसको मनोदेही में डाला गया है, उसको मनोदेही का भी प्रेरणा है। नेक्स्ट आते हैं समाज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि समाज का भी प्रेरणा है। इसका व्यक्ति समाज से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज का एक अंग है और इस समाज से ही बहुत कुछ सीखता है। जब ये समाज से सीखता है तो समाज से अभिप्रेरित भी होता है। वातावरण जिसको कहते हैं, वातावरण का एक अभिन्न अंग होने के कारण समाज से बहुत कुछ सीखता है, तो उसको सामाजिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे समाज से हम क्या सीखते हैं? समाज से हम जो चीज सीखते हैं वो है स्नेह, ममता, सम्मान, निडरता, ये सब सामाजिक चीजें हैं। पुरस्कार जो मिलता है समाज से मिलता है, ममता, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, ये सारी चीज समाज से हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग समाज से कैसे सीखते हैं? जब छोटे बच्चे को देखते होंगे कि हम लोग कुछ वो गड़बड़ करता है छोटा बच्चा तो उसको डराते हैं, क्रोध दिखाते हैं उसके ऊपर, तो उसको भी लगता है कि क्रोध दिखाने से किसी को डराया जा सकता है, वो क्रोध करता है। जब कुछ वो छोटा बच्चा अच्छा करता है तो उसको हम कुछ सम्मान देते हैं, पुरस्कार देते हैं, बर्थडे में या विभिन्न अवसरों पर, तो उसको लगता है कि कुछ अच्छे करने पर सम्मान मिलता है, जैसे गुड, वेरी गुड, वेरी बैड, इस तरह का जो हम लोग फीडबैक देते हैं। तो ये जो सम्मान मिलता है, ये क्रोध, सम्मान, निंदा, ये सारी चीज़ें सामाजिक हैं, क्योंकि समाज से में ही इनका प्रचलन है, इसलिए सामाजिक है और इसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा में डाला गया। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा व्यक्ति के वातावरण से जन्म मतलब रखता है। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा व्यक्ति के वातावरण से इसका संबंध है। हर एक व्यक्ति का एक अपना अस्तित्व होता है। जन्म से ही व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ अस्तित्व होता है। जन्म से ही व्यक्ति का इसका लेना देना शक्तियां होती है। सब प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग शक्तियां होती। इवन यहाँ तक कि एक ही माता पिता के दो लड़कों में अलग अलग शक्तियां देखने को मिलती है। अलग अलग शक्तियों का मतलब है यहाँ अलग अलग गुणों से। तो जब दो एक ही माता पिता के दो पुत्रों में जब अलग अलग गुण है तो उनके अलग अलग लक्षण दिखेंगे और ये जन्मजात होते हैं। और जब व्यक्तिगत की बात आई तो कोई बालक एक ही माता पिता का कोई सांवला रंग का हो सकता है या कोई गोरा रंग का हो सकता है, मातृ पक्ष से आ सकता है तो कोई पितृ पक्ष से आ सकता है। गुण भी उसी तरह के होंगे, कुछ मातृ पक्ष के किसी में ज्यादा होंगे तो किसी में पितृ पक्ष के गुण ज्यादा होंगे, किसी में पितृ पक्ष के गुण ज्यादा होंगे तो माता के पक्ष के गुण कम होंगे। तो ये सारे व्यक्तिगत को अनुभव करता है। कोई बालक ज्यादा वर्क करता है, कोई कम वर्क करता है, कोई ज्यादा स्टडी करता है, कोई कम स्टडी करता है। ये सारे जो गुण हैं ये व्यक्तिगत गुण हैं और व्यक्तिगत गुण को व्यक्तिगत अभिप्रेरणाओं को प्राकृतिक अभिप्रेरणा में डाला गया है। जैसे कोई बालक आलसी प्रकृति का होता है, कोई बालक आलसी प्रकृति का नहीं होता है, तो उसको प्राकृतिक अभिप्रेरणा में बांटा गया। हम जब कोई व्यक्ति के कार्यशैली से देखकर अभिप्रेरित होते हैं उसके व्यक्तिगत गुण को देखकर अभिप्रेरित होते हैं। जैसे चंद्रमा का व्यक्तिगत गुण क्या है? तो चंद्रमा का व्यक्तिगत गुण है शीतलता। सूर्य का व्यक्तिगत गुण क्या है? तो गर्मी है। ये सारे व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति में अपना व्यक्तिगत गुण होता है। मानव में अपना व्यक्तिगत गुण है जो वो अपने व्यक्तिगत गुण से दूसरे को प्रभावित करता है। तीन प्राकृतिक अभिप्रेरणाओं को तीन भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोगों ने अभिप्रेरणा के टाइप्स को देखा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा को मनोदेही, सामाजिक और व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में बांटा गया है। कल हम लोग नेक्स्ट टाइम मंडे को हम लोग कृत्रिम अभिप्रेरणा पर बात करेंगे। इसको भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है: दंड एवं पुरस्कार, सहयोग, लक्ष्य एवं प्रयास एवं परिपक्वता। इन चारों का हम मंडे पर इसका अध्ययन करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि कोई समस्या हो, कुछ सुझाव आप देना चाहते हो या कुछ आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट्स करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।